हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी विद रुचिन सर। देखिए आज मैं फिर से आपके सामने जो साइंस के एमसीक्यूज़ हैं उनकी एक सीरीज़ लेके आया हूँ। उससे पहले बस मैं आपको 1 मिनट लूँगा कि आपको बता दूँ, जो हमारा कोचिंग है टेक्निकल कोचिंग पॉइंट जो है, वहाँ पे जो नए बैच है, जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं सर। न्यू बैच मतलब कि जो 9th है, 10th है, 11th तो भी होगा नहीं क्योंकि अभी एक बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं है अभी, और 12th की जो फिजिक्स हैं और इको है। तो आप देख भी सकते हैं कि जो मतलब हमारा जो मेन काम है कि आपका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट वेरी करता है, रिज़ल्ट बताता है कि पढ़ाने का तरीका क्या होता है सर। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट रहते हैं सर। ठीक है, तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो बैचेज़ हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप डिले करेंगे तो पढ़ाई का नुकसान आपका होगा इसमें। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम। आज की जो सीरीज़ होगी वो बिल्कुल नई होगी, यानी कि बात करते हैं कि जो उत्तराखंड वन दरोगा है, जो उत्तराखंड वन दरोगा है, उत्तराखंड वन दरोगा में जो आपका बायो है, यानी कि जीव विज्ञान है, बायोलॉजी जो है, उसके जो एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन है, उसके जो एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन है, यानी कि जो पूरे क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, वो आपका एनसीईआरटी बेस पे होंगे। एनसीईआरटी की जो बुक्स है, एनसीईआरटी की 9th और 10th की, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके मिलेंगे। फालतू कोई क्वेश्चन नहीं होने का, ना इधर उधर के क्वेश्चन होंगे। जो पाठ्यक्रम हमारा दिया गया है उसी पाठ्यक्रम पे एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे होंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो उम्मीद है आप लोगों से कि आप जो अगली वीडियो हैं, जितनी वीडियो हैं, आप उनको जो अपना ऐसे ही प्यार देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन मैं ले आता हूँ सर। पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं सर। देखिए पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जो जनक है वो किसको माना गया है। तो जीव विज्ञान का जो जनक है वो बेसिकली किसको माना गया है। देखिए जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को माना गया है। किसको? अरस्तु को माना गया है जीव विज्ञान का जनक। अगर आपसे पूछा कि जैव विकास का जनक, ठीक है, अगर आपसे पूछा कि जैव विकास का जो जनक है उसका सबसे पहले नाम जो प्रयोग किया था वो क्या था? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, पुरकिंजे, देखिए अलग अलग क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेमार्कवाद, ठीक है, डार्विनवाद, ये आपके जो जैव विकास से संबंधित थ्योरी दी थी आपने, तो जो लेमार्कवाद है वो लेमार्क ने दिया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो जीव विज्ञान के जनक जो है वो किसको माने जाते हैं यहाँ से, यानी कि ये डार्विन को माने जाते हैं इसमें। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं इसे फटाफट से। देखिए इसके बाद क्वेश्चन है कि डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है। तो डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है वो देख लेते हैं एक बार इसमें, एक सेकंड। चलिए देखिए डेंड्रोलॉजी जो है किसका अध्ययन कहलाता है। डेंड्रोलॉजी जो है आपकी, जो आपका झाड़ी है, डेंड्रोलॉजी जो है वो आपकी झाड़ियाँ जो होती हैं उनका अध्ययन कहलाता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो 3rd है, इसका ऑप्शन नंबर 3rd सही हो जाएगा। यानी कि जो झाड़ियों का अध्ययन है वही हमारा क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 3rd हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन कहलाता है। तो स्पर्मोलॉजी, देखिए ये सारे ब्रांचेज मैंने जो क्वेश्चन लिया है सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे इसमें। ठीक है, तो स्पर्मोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन कहलाता है। तो स्पर्मोलॉजी जो है वो बेसिकली आपके जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, बीजों का जो अध्ययन है वही हमारा क्या कहलाता है? आपका स्पर्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन है कि वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन होता है। तो ये आपका जो वृक्ष एवं वनस्पति की जो खेती होती है, वृक्षों एवं वनस्पति की जो खेती होती है, ये उसका अध्ययन, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन कहलाता है। तो आपका वृक्षों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगर आपसे क्वेश्चन एक पूछ लिया जाए कि कवक शास्त्र, क्वेश्चन एक पूछ लिया जाए कि कवक शास्त्र में किसका अध्ययन कहलाता है। तो कवक शास्त्र में आपका कवकों का अध्ययन होगा। किसका अध्ययन होगा? कवकों का अध्ययन होगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो शैवाल का अध्ययन है, किसका अध्ययन है? शैवाल का जो अध्ययन होगा, तो शैवाल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा। शैवालों का जो अध्ययन है वो फाइकोलॉजी, क्या होगा? जो आपका फाइकोलॉजी है उसके अंतर्गत किया जाएगा। फाइकोलॉजी के अंतर्गत जो है वो किसका? शैवालों का अध्ययन किया जाएगा यहाँ से।
ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, वृक्ष एवं वनस्पति की खेती। चलिए, इसके बाद का क्वेश्चन है कि हिस्टोरिका प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है। जो हिस्टोरिका प्लांटेरम है पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। देखिए, आपसे हो सकता है कि बुक भी पूछ ले कि बुक का नाम क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो हिस्टोरिका प्लांटेरम जो है वो बेसिकली आपकी थियोफ्रेस्टस की बुक है। किसकी? थियोफ्रेस्टस की बुक है। तो इनके ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बुक और आती है, अगर मैं बात करूँ हिस्टोरिका, मैं बात कर लेता हूँ हिस्टोरिका एनिमलम, यानी कि जो हिस्टोरिका एनिमलम है वो किसकी पुस्तक है। ठीक है, तो अगर हिस्टोरिका एनिमलम देखा जाए कि ये किसकी पुस्तक आती है, तो ये आपकी अरस्तु की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? अरस्तु। तो अरस्तु की पुस्तक का नाम जो है वो क्या है? आपका हिस्टोरिका एनिमलम है। आई बात समझ में? यहीं से क्वेश्चन मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ कि जो चिकित्सा शास्त्र है क्या है? जो चिकित्सा शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? जो चिकित्सा शास्त्र है उसका जनक किसको कहा जाएगा? तो चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो हिप्पोक्रेटस को कहते हैं सर। किसको? हिप्पोक्रेटस। तो हिप्पोक्रेटस को हम किस नाम से पुकारते हैं? चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में माना जाता है यहाँ से। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है कि परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? परागकणों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ठीक है, परागकण क्या कहलाता है? देखिए, इसका जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है आपका जो आपका पेलेनोलॉजी है, यानी कि पेलेनोलॉजी जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो कहलाता है। यानी कि पेलेनोलॉजी जो है वो आपका क्या है? परागकणों का अध्ययन है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि फलों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा, तो अगर फलों का अध्ययन आपसे पूछ लिया जाए कि फलों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा पोमोलॉजी। क्या कहलाएगा? आपकी पोमोलॉजी। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? आपका पोमोलॉजी कहलाया जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो सिल्वीकल्चर है क्या है? जो आपका सिल्वीकल्चर है, सिल्वीकल्चर में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो सिल्वीकल्चर में जो होगा वो बेसिकली किसका अध्ययन होगा? तो वो होगा वन के विकास का। ठीक है, किसका होगा? वन के विकास का। तो वन के विकास का अध्ययन होगा। मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको लगभग 2-3 क्वेश्चन बता के चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जो भी आपको लगे तो आप इसमें पूछ लीजिएगा। अगर यहीं से क्वेश्चन ने पूछ लिया कि जैसे जो फूलों का संवर्धन है, फूलों का संवर्धन, जो फूलों का संवर्धन है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो अगर आपसे क्वेश्चन बोला है फूलों का संवर्धन, तो उसका नाम है फ्लोरिकल्चर। क्या नाम है? क्या है? फ्लोरिकल्चर। तो इसका नाम क्या है? फ्लोरिकल्चर है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो 2 दिन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। इसमें देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एग्रोस्ट्रोलॉजी जो है, ठीक है, यानी कि एग्रोस्ट्रोलॉजी जो है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो उसमें जो है आपका देखिए घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? उसमें आपका घासों का अध्ययन किया जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो अनुवांशिकता है, अगर यहीं से क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लूँ कि जो अनुवांशिकता है, जो अनुवांशिकता है, अगर अनुवांशिकता का पिता आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि फादर ऑफ, जबकि हेरिडिटी है उसके फादर कौन कहलाते हैं? तो फादर ऑफ हेरिडिटी जो होंगे वो आपके कौन कहलाएंगे? ग्रेगोर जॉन मेंडल कहलाते हैं। ग्रेगोर जॉन मेंडल कहलाते हैं। और जो उसका अध्ययन होता है, जो उसका अध्ययन होगा वो आपका किस में होगा? वो अनुवांशिकी में होगा। जो अध्ययन होगा वो किस में होगा? वो आपका अनुवांशिकी में होगा। ठीक है,
वो किस में होगा, वो आपका अनुवांशिकी में होगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन एक और पूछ ले, मैं यहाँ से क्वेश्चन को लेता हूँ कि जो संसार में पौधों का वितरण है, जो संसार में पौधों का वितरण है, तो पौधों का वितरण किसके अंतर्गत किया जाता है, यानी कि इसका अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत कहलाएगा। तो पौधों का जो वितरण है, अगर उसकी बात की जाए तो पौधों का वितरण किसके अंतर्गत कहलाता है, तो ये कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। क्या कहलाता है ये आपका फाइटोजियोग्राफी, यानी कि फाइटो जो जियोग्राफी है इसमें इसका अध्ययन कहलाएगा। क्लियर बात है। तो यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन और मिल जाते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि घासों का अध्ययन कहलाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पौधों की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका शारीरिकी। जो शारीरिकी है वही क्या कहलाता है, आपका पौधों का अध्ययन कहलाता है। अगर आपसे वर्गीकी पूछ रहा जाए तो वर्गी के पिता जो है, अगर आपसे पूछा कि वर्गी के पिता जो है वो कौन है, तो वो आपका कौन है, कैरोलस लीनियस है। कैरोलस लीनियस है। और जो कैरोलस लीनियस है, इन्हीं ने ही क्या नाम दिया था, जो द्विजगत का सिद्धांत है, जो द्विजगत का सिद्धांत जो था वो किसने प्रतिपादित किया था, वो आपका कैरोलस लीनियस ने किया था। कैरोलस लीनियस ने ही जो आपकी बाई किंगडम थ्योरी है, बाई किंगडम थ्योरी जो है, इंग्लिश में अगर बात करूँ बाई किंगडम थ्योरी। दूसरी बात, इन्होंने ही जो द्विनाम पद्धति है, द्विनाम पद्धति जो है आपको दी है, वो भी कैरोलस लीनियस ने ही दी है। इसके साथ बात करेंगे कैरोलस लीनियस की जो प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, उसका नाम क्या है, तो उसका जो नाम है वो है सिस्टेमा नेचुरी। क्या है, सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी जो है वो कैरोलस लीनियस की पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इसी वजह से कि ये क्या है क्या नहीं है इसमें। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको दो तीन क्वेश्चन यहाँ से जो है और मिल गए होंगे इसमें, नए नए क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है। वनस्पति शास्त्र के जो जनक है, मैंने आपको बताया था कि वो वनस्पति शास्त्र के जनक जो है वो आपका थियोफ्रेस्टस है। कौन है, थियोफ्रेस्टस। और इनकी जो पुस्तक का नाम है, अगर क्लासीफाई देखा जाए कि इनकी पुस्तक का जो नाम है, पुस्तक का जो नाम होगा वो क्या होगा, देखिए पुस्तक का नाम है वो है हिस्टोरिका प्लांटेरम। क्या नाम है, हिस्टोरिका प्लांटेरम। तो हिस्टोरिका प्लांटेरम जो है वो किसकी पुस्तक का नाम है, वो आपके थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम है। अगर देखिए ट्रेविनरस पूछ रहा जाए, ठीक है, लेमार्क एंड ट्रेविनरस अगर आ जाए, तो जो कोशिका शब्द है, जो कोशिका शब्द का प्रयोग, कोशिका शब्द का जो प्रयोग था वो लेमार्क और ट्रेविनरस ने 1801 में एक साथ किया था। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हो। पौधों को नाम देने वाला जो विज्ञान है, पौधों को जो नाम देने वाला विज्ञान है वो क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए उसका जो नाम है वो है वर्गीकी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, ऑप्शन नंबर डी जो है वर्गीकी, वो आपका सही आंसर है। तो पौधों को नाम देने वाला जो विज्ञान है वो कहलाता है आपका वर्गीकी कहलाता है। ठीक है जी, ठीक है, चलिए ये तो बात होगी नामकरण। मैंने अभी आपको बताया कि जो द्विनाम पद्धति है, जो द्विनाम पद्धति आपको देखने को मिलेगी वो आपकी नामकरण से संबंधित है। अगर आपसे देखिए वर्गीकरण की सबसे, देखिए अब यहाँ से मैं आपके दो क्वेश्चन बताता हूँ आपको एक साथ इसमें। ठीक है, अगर वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई आपसे पूछ ली, सबसे बड़ी इकाई और सबसे छोटी इकाई, तो अगर आपसे पूछ लिया कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी जो इकाई है वो संघ है, अगर छोटी इकाई आपसे पूछ ली तो वो जाति है, यानी कि जिसको दूसरी भाषा में हम कहते हैं स्पीसीज। तो स्पीसीज जो है वो सबसे छोटी इकाई आ जाओ। ठीक है ना, तो ये आपकी क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए पर्यावरण का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। देखो पर्यावरण का जो अध्ययन है वो आपका पारिस्थितिकी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी है
ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, पारिस्थितिकी। और प्रयोग जो किसे किया था पारिस्थितिकी जो तंत्र है शब्द का प्रयोग किसने किया था, वो टेंसले ने किया था। ठीक है, किसने किया था, टेंसले ने किया था। ठीक है ना जी। और अनुवांशिकी मैंने आपको बता दिया, अनुवांशिकी शब्द का जो अनुवांशिकी के जनक है वो ग्रेगोर जॉन मेंडल कहलाते हैं। ठीक है, ग्रेगोर जॉन मेंडल कहलाते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर आपसे इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहीं से मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, अगर इसको मैं हटा दे, ये क्वेश्चन पूछ लूँगा यहाँ से कि जो चलिए सॉरी, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, जो जीवधारियों का अध्ययन है वो तो बायो में खैर होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, जो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में ये क्वेश्चन आ जाता है कि कभी कभी किसका अध्ययन होता है, तो ये किसका होगा, वो आपका जीवाश्मों का ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं पूछ लूँ कि अगर जीवाश्मों की आयु जो है वो कौन सी विधि से निकालते, तो C14 जो कार्बन डेटिंग प्रोसेस है, कार्बन जो डेटिंग प्रक्रिया है, कार्बन डेटिंग प्रक्रिया उसके द्वारा निकाला जाता है इसमें। ठीक है बात, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जूलॉजी के जनक कहलाते हैं, कि जंतु विज्ञान के जो जनक है वो कौन कहलाते हैं, देखिए वो कहलाते हैं आपके अरस्तु। तो अरस्तु जो है आपके जो विज्ञान के जनक कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा है डार्विन और लैमार्क जो है वो उनका जो नाम है वो बेसिकली जैव विकास से संबंधित है। ठीक है जी, जैव विकास से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, कोशिका का जो अध्ययन है बेसिकली वो क्या कहलाएगा, तो कोशिका का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, वो आपका साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, टेक्सोनॉमी जो है बेसिकली अगर उसमें हम बात करें हम किसका अध्ययन करते हैं, तो जो वर्गीकी है, जो वर्गीकी का अध्ययन है, वर्गीकी का जो अध्ययन है वो बेसिकली किसके अंदर होता है, वो टेक्सोनॉमी के अंतर्गत ही किया जाता है इसमें। ठीक है ना, चलिए इसके बाद एक आधा क्वेश्चन और अगर फालतू इसमें देख लिया जाए सॉरी, जो वार्षिक वलय है, देखिए पौधों में, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है ना, मैं अलग ही एक पेज ले लेता हूँ उसमें। ठीक है ना, चलिए 2-3 क्वेश्चन इस पर यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया कि जो क्या नाम उसका, जो पौधों में सॉरी यानी कि जो पौधों में जो वार्षिक वलय होते हैं उसमें किसका अध्ययन कहलाता है। ठीक है, जो वार्षिक वलय है उसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, तो इसमें जो अध्ययन है वो है डेंड्रो, मैं लिख देता हूँ ध्यान से देखना, डेंड्रो क्रोनोलॉजी। ठीक है, डेंड्रो क्रोनोलॉजी, तो डेंड्रो क्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, वो आपका जो वार्षिक वलय होते हैं, यानी कि जो आपका पेड़ होता है, पेड़ में जो आपके वार्षिक वलय होते हैं बेसिकली इस तरह से होते हैं, जो आपके वार्षिक वलय होते हैं उनका अध्ययन यहाँ पे जो है वो किया जाएगा इसमें। ठीक है ना, चलिए फाइकोलॉजी का अध्ययन जो है वो किस में किया जाता है, फाइकोलॉजी, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी जो है जो है किसका अध्ययन किया जाएगा, तो फाइकोलॉजी में जो है आपका किसका, इसमें आपका शैवालों का अध्ययन किया जाएगा। किसका अध्ययन किया जाएगा इसमें, शैवालों का अध्ययन जो है वो किया जाएगा। कवक का अगर अध्ययन देखा जाए, ठीक है, तो ये आपका माइकोलॉजी है। किसका, माइकोलॉजी। अगर जीवाणु देखा जाए तो ये बैक्टीरियोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है। और विषाणु का अगर देखा जाए तो ये आपका वायरोलॉजी है। तो यानी कि जो शैवाल है उसका अध्ययन जो है वो फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन है माइकोलॉजी, जीवाणु का अध्ययन है बैक्टीरियोलॉजी और विषाणु का अध्ययन है वायरोलॉजी। तो ये तीनों का अध्ययन जो है वो इसमें बेसिकली किया जाता है इसमें। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था।
तो देखिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया था वो लेमार्क और ट्रेविनस ने किया था, वो किया था 1801 में। ठीक है, अगर यही से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो कोशिका सिद्धांत है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ इसमें कि जो कोशिका जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था, तो वो प्रतिपादित किया था, वो क्या था, स्लाइडेन और श्वान ने। तो स्लाइडेन और श्वान ने किसका अध्ययन किया था, मतलब किसका सिद्धांत दिया था, कोशिका सिद्धांत जो था वो ये दिया था। अगर आपसे सबसे बड़ी कोशिका पूछ ली जाए कि सबसे बड़ी जो कोशिका है, ठीक है, तो वो किसकी है, वो शुतुरमुर्ग के अंडे की है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, यानी कि जो ऑस्ट्रिच एग होता है, वो आपका सबसे बड़ी कोशिका होती है। यहीं से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो सबसे छोटी कोशिका है उसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो आपकी जीवाणु की होती है। ठीक है, उसका जो अगर जीवाणु का नाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीवाणु का नाम जो है वो क्या होता है, तो जीवाणु का जो नाम है वो थोड़ा लेंथी है, मैं बता देता हूँ लेकिन आपको जो क्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की है, सबसे छोटी कोशिका जो है जीवाणु है। ठीक है जी सर, अगर जीवाणु का नाम पूछा है तो इसका नाम है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। तो ये इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, यानी कि जो सबसे छोटी कोशिका है वो जीवाणु की होती है सर यहाँ से इसमें। ठीक है, इसके बाद है जो आपका पुष्पों का जो अध्ययन है, पुष्पों का जो अध्ययन है वो किस में कहलाता है, देखिए वो आपका कहलाता है आपका एंथ्रोलॉजी में। ठीक है, वो किस में कहलाता है, आपका जो एंथ्रोलॉजी है उसमें अध्ययन जो है वो किसका, पुष्पों का अध्ययन जो है वो कहलाता है इसमें। ठीक है, और आज का लास्ट का जो क्वेश्चन होगा देखिए वो है आपका पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में जो है वो किसका अध्ययन किया जाता है, देखिए इसमें क्या आता है आपका जो भूमि है, भूविज्ञान जो है वो पेडोलॉजी कहलाता है। और भारत की अगर मैं बात करूँ कि जो भारत की जो मिट्टियाँ होती हैं, जो भारत की मिट्टी है उसको हम कितने वर्गों में बांटते हैं, उसको 8 भागों में बांटते हैं, तो उसका जो अध्ययन कहलाता है वही क्या कहलाता है आपका, वो पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक बात, तो कहने मतलब ये है कि आपके यहाँ लगभग 18-19 क्वेश्चन जो थे वो आपके वन दुर्गा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे सिलेक्टेड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन उठा ले, बिल्कुल जो सिलेबस जो एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस दिया गया है मैंने उसके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तो इनको सबको पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जैसे भी आपकी इच्छा हो, उसमें याद कर लीजिएगा जैसे भी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, आप लोग ध्यान रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।